नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। जस्ट यहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया है। जो आजमगढ़ के किसान हैं, खास करके खिरियाबाग के किसान, वो यहाँ पर ज्ञापन दिए क्योंकि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से आंदोलन चल रहा है, धरना दिया हुआ है और दिल्ली के बाहर में सारे किसानों को रोक दिया गया है। जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है, कील बिछा करके, दीवार खड़ी करके, गड्ढे खन करके सड़कों में, उस तरह से रोका जा रहा है। उस पर आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं, जितना से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये थोड़ा सा किसानों के लिए सोचने वाली बात है कि किसान ही तो है। देश में नारा लगता है कि जय जवान जय किसान, लेकिन किसानों के साथ इस तरह की बुरी स्थिति हो रही है और किसानों को कहीं ना कहीं अन्नदाता कहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। जो कि ज्ञापन देने के पीछे के क्या देखिए, ज्ञापन का जो मामला था, हम लोग छात्र हैं, तो छात्र किसानों मजदूरों का ही बेटा बेटी होता है। आज देखा जा रहा है किसानों के ऊपर जो दमन हुआ है, इस दमन की हम निंदा करने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि हमें किताबों में पढ़ाया गया, डेमोक्रेटिक चैप्टर में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है क्या संविधान है, क्या कानून है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसान मजदूर, वास्तव में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस कानून का, तो कितनी तानाशाही हो रही है ये हम देख रहे हैं। तो हम ये जो संविधान, कानून, न्याय जो हम किताबों में पढ़ते हैं, उसके बजाय हम आज ज़मीन पे भी देख रहे हैं कि कैसी पढ़ाई और हकीकत क्या उसका। इसलिए आज हम उसकी मुखालफत करने आए हैं। ये बिल्कुल गैर मानवीय बर्ताव है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इसको। दूसरा, आज जो है 16 फरवरी का पहले से ही, ये जो 13 फरवरी का जो कॉल था, उसके पहले से ही 16 फरवरी का आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद का हड़ताल था किसानों की तरफ से। संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियंस भी थे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी थे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसमें डिमांड था कि सरकार ने जो वादे किए थे, नरेंद्र मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। सरकार ने पूरे देश के संस्थाओं को, बैंक हो, LIC हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो, सबको प्राइवेटाइज किया है। इस निजीकरण के खिलाफ एक एजेंडा इसमें रखा गया था, हम इनके साथ थे, इसलिए हम यहाँ आए। सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया और ने तो रोजगार घटा दिया है। इसके लिए हम आए हैं। हम सरकार से रोजगार मांगने आए हैं। सरकार ने NEP लाकर किसानों के लिए, जैसे किसी कानून लेके आया था, मजदूरों के लिए 4 लेवल ला लाया था, हमारे लिए जो नई शिक्षा नीति लेके आया है, वो बिल्कुल शिक्षा का कारोबार करने के लिए लेके आया है। इसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। आज देखा जा रहा है कि एग्जामों में कितनी भयंकर धांधली हो रही है। हर एक परीक्षा बिना पेपर लीक हो ही नहीं रही है। अभी जल्दी में RO का एग्जाम हुआ है, उसके पहले तमाम एग्जाम हुए हैं, सभी CTET के एग्जाम लीक हुआ था। इस हम लीक के खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ है, शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ है। जो पेपर लीक हो जाता है, इसको क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं ये सरकार का ये भी हो सकता है ना कि नौकरी ना देनी पड़े। ये सरकार का ही पक्ष है, सारी गलती सरकार की ही है। सरकार के ही अधिकारी लोग इस पे काम करते हैं, तो हम उन्हीं पे सवाल उठाएंगे ना। इनके लंबे लंबे प्रोटोकॉल होते हैं, लंबे लंबे इनके अधिकारी नियुक्त होती हैं। क्या काजू किशमिश बादाम खाने के लिए तो अधिकारी नहीं होता है ना, वह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए होता है। तो फ्री एंड फेयर एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? वो रिजल्ट क्यों नहीं दे सकते? 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल बाद ये एग्जाम का रिजल्ट देते हैं। इसलिए हम इस सरकार से विरोध रखते हैं, क्योंकि किसान मजदूर भी हमारे ही माँ बाप हैं, वो भी इससे विरोध रखते हैं। इसलिए आज का दिन तय हुआ था कि 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। पूरे देश भर में किसान मजदूर एक साथ आए, छात्र भी उनके साथ आए हैं, क्योंकि हमारे भविष्य का भी सवाल है। देखा जा रहा है कि उन बॉर्डरों में जब किसान आना चाहते हैं, दिल्ली जो आना चाहते हैं, उनकी तो राजधानी है, आप उनको देशद्रोही आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल शर्मनाक है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक जो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट होगा या डेमोक्रेटिक भी जिसके पास दिल होगा, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो भी आज़ादी न्यूनतम भी, उसको तानाशाही और बर्बर तरीके से दमन किया जा रहा है। आप बताइए कि दुश्मनों पर जैसा वार किया जा रहा है, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, ये बिल्कुल शर्मनाक और निंदनीय है, जिसका कोई भी इंसाफ पसंद नागरिक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, विरोधी जो पार्टी है, जो कह के भाजपा खास करके जो समर्थक है इस सत्ता के, वो कह रही है कि किसानों की एक नीति राजनीति है, जो चुनाव नजदीक आने वाला है तो मोदी मोदी सरकार की छवि गिराना चाहती है। क्या करना? मोदी सरकार की छवि कौन सी बनी हुई है कि हम उसको गिराना चाहते हैं? वो अपनी छवि को खुद ही गिरा चुके हैं, बहुत पहले गिरा चुके हैं। उनका एजेंडा कह रहा है, 2014 में सत्ता में आते तो बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं। उन्होंने छवि नहीं दिया तो छवि तो बहुत पहले गिर चुकी है। एक गिरी हुई सरकार को हम क्या गिराएंगे? एक चुनाव को लेकर के भी राजनीति, नरेंद्र मोदी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसकी हम और विश्वसनीयता क्या गिराएंगे? जिसने 19 नवंबर 2021 में किसानों से आके माफी मांगते हुए बोला था
कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी कि दिए से दिल जैसा मैं अपनी समझा नहीं पाया था किसानों को, और समझौता किया था किसानों के साथ कि हम आके आपकी सारी डिमांडों को पूरा करेंगे, सारी मांगों को पूरा करेंगे। उस नरेंद्र मोदी जी ने काले कानून के वापस लेने की बात है, उसके अलावा भी कृषि कानून तो वापस के साथ साथ और भी एजेंडे थे, एमएसपी के सवाल थे, और भी अजय मिश्रा टेनी ने जो किसानों पर लखीमपुर में अत्याचार किया तो उसको बर्खास्त करने का सवाल था। महिला पहलवानों के मामले में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या काम किया है सबके सामने है। तो ये जो लोग कह रहे हैं भाजपा सरकार ये दावा करी कि नरेंद्र मोदी की कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई अगर इज्जत बची हुई है हम उसको गिराना चाहते हैं, तो हम ये मानते हैं कि उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बची है, वो भरोसे के लायक नहीं रह गए हैं। जो वो कहते हैं उसका 180 डिग्री उल्टा करते हैं। 2 करोड़ नौकरी का सवाल उन्होंने नहीं पूरा किया, इसलिए हम उसका विरोध दर्ज कराते हैं। और वो जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत किस्म का आरोप लगा रहे हैं। और किसान जो आना चाह रहे हैं वो दिल्ली में तो आना चाह रहे हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर जिसने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, उस MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, उनके जो रिकमेंडेशन थी कि C2+50 का MSP की गारंटी करेंगे, उस MS स्वामीनाथन को उन्होंने भारत रत्न तो दे दिया। लेकिन MS स्वामीनाथन का जो टॉपिक था, जो एजेंडा था, इन्होंने 2014 के अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, उसको सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है? और बीजेपी और तमाम उनके लोग बोले, और हम किसी एक पार्टी की विरोधी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी सत्ता में है, आज उससे सवाल है, यही कारण रहेगा, उसी सवाल रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मनरेगा की बात हो रही है, उसमें 200 दिन नौकरी की बात की जा रही है और 700 या 600 रुपए दिहाड़ी की बात की जा रही है। तो आपने देखा होगा कि गांव प्रधान में जो काम करवाते हैं, नॉर्मली प्रधान जो है कि जेसीबी से करवा देते हैं, मजदूरों से, मतलब आप अपने गाँव की जनता से काम करवाने के बजाय। इस पर क्या कहना चाहेंगे प्रधानों को? देखिए, गाँव का प्रधान हो वो भी एक सरकार का ही एक अंग होता है। 3 स्तरीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत। तो उन्हीं का हम सरकार पे ही सवाल कर रहे हैं ना। उनके दिए हुए उनके अधिकारी हैं जो गांव में तक काम करते हैं, उनका वीडियो तबका है, उसको भी सुधार की आवश्यकता है कहीं। तो वो जो सब कुछ देखिए ऊपर से ही आ रहा है। हमका जो डिमांड है, जो सरकार ने जो बेरोजगारी इतना भयंकर फैला हुआ है, उसमें गलत तरीके से भ्रष्टाचार तो पूरा फैला हुआ है। सरकार पूरा ऊपर इतना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, तो नीचे भी उसकी हिस्सेदारी चली जाती है। तो ये पूरा हिस्सेदारी, जो भ्रष्टाचार का जो पूरा जो सिस्टम बना है, इस पूरे सिस्टम के हम खिलाफ है, हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये पूरा सिस्टम ही, ये आम आदमी मतलब कि जो समर्थक, उसमें डिमांड, आज की डिमांड में ये है कि सरकार पूरे देश के छात्रों को, जो जिनका भी वो जिसके लायक उनको काम दिया जाए, 26,000 रुपया न्यूनतम मासिक वेतन हो, क्योंकि जीवन एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके, और काम न मिलने पर 15,000 रुपया जीवन निर्वाह भत्ता। क्योंकि जब जिंदा रहेंगे तभी तो इनको 5 साल बाद वोट देंगे। जो नागरिक जिंदा ही नहीं रहेगा वो 5 साल बाद वोट कैसे देगा? तो 26,000 रुपये महीने की तनख्वाह हर एक जो गिग वर्कर्स है, जो प्लेटफॉर्म वर्कर है, जो से आप जैसे मीडिया कर्मी है, जिनका अपना कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम जो गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो डिलीवरी वर्कर हैं, जो सड़कों पे काम करने वाले दिहाड़ी वर्कर हैं, उनकी भी डिमांड इसमें शामिल है। वो आज भी उस हड़ताल में शामिल है। हम लोग भी, या हमारे घर के भी लोग भी, या हम खुद भी जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, हॉस्पिटलों में काम करते हैं, उनकी भी कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। इस जॉब सिक्योरिटी के सवाल को भी हम लेके आए हैं। सरकार ने जॉब सिक्योरिटी को भी बर्बाद बनाया है। कॉर्पोरेट अपने अडानी अंबानी के लिए आज जो हम लोग नारे लगाए हैं, कॉर्पोरेट की दलाली सरकार कर रही है। 15 लाख करोड़ रुपये सरकार ने माफ किया है। आपने YouTube चैनल से जगह भी आप न्यूज़ में आप ढूंढना ये कि किस दिन कॉर्पोरेट ने आके जंतर मंतर पर धरना दिया था, किस दिन आके ज्ञापन दिया था कि हमारा कर्ज माफ कर दो। लेकिन सरकार ने बिना उनके कहे ही 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। देश के नौजवान तो रोजगार, किसान तो MSP मांग रहे हैं, किसानों का जो वाजिब हक है वो तो मांग रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? सरकार करने में क्यों पीछे हट रही है? सवाल यही है। हमारा पूरा सवाल इस पूरे तंत्र से है। इस पूरे तंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, जो किसान विरोधी हैं, जो मजदूर विरोधी हैं, जो छात्र विरोधी हैं, वो हर एक गरिमापूर्ण जीवन जो जीने वाला लोग है उसके खिलाफ है। ये महिला विरोधी हैं। ये महिला पहलवानों के साथ कितनी जातियाँ किया इन लोगों ने, ये बिल्कुल ये जग जाहिर है। ये हर एक चीज़ के विरोधी। इसलिए 16 तारीख का ये पहले का ऐलान था। इस पहले के ऐलान का आज ये क्रियान्वयन हुआ है। सरकार अगर वो दावा कर रहे हैं, बाकी सत्ताधारी के लोग ये नरेंद्र मोदी जी की छवि गिरा रहे हैं, हम ये मानते हैं कि उनकी कोई छवि बची नहीं है जिसको हम गिराएं। अभी 16 तारीख तो आज हो गई, आज आप लोग का धरना भी दे दिया, लेकिन दिल्ली में 3-4 दिन से चल रहा है लगभग। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की गई, क्योंकि अप्रैल में लगभग मई अप्रैल में चुनाव भी है, आगे क्या कदम होगा? देखिए, ये तो किसान लीडर और स्टूडेंट लीडर और जो ट्रेड यूनियन लीडर है वो मिल के तय करेंगे। हम लोग जो डेमोक्रेटिक जितने भी स्पेस मिले हुए हैं विरोध करने के, अपने उन सारे विरोधों को, सारे तरीकों को अपनाएंगे। हम अपने हक को लेने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। आज भी हमने धरना दिया है, हम आगे भी इसको देते रहेंगे। हमारा कोई
खास इनको हम ये कह लिए कि हम इलेक्शन आया इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ सरकार ने वादे किए थे, वो सरकार जानने वाली है, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्या करके जा रहे हैं। आपने क्या किया, जो वादा किया था, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पे क्या करना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।